वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो बताएंगे कि इस रेशियो में क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 आप जैसे कि देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में टोटल एसेट्स पहले दे रखी है। जब टोटल एसेट दे रखी है तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर सर हमको क्या निकालना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। और टोटल डेप्ट में से जब हम करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे, क्योंकि आप लोग पहले जानते हैं टोटल डेप्ट मतलब पूरा कर्जा, यानी इसमें शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है। लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ना। तो टोटल डेप्ट में से शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर हम माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं आ जाएगी। टोटल एसेट्स में से शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या करेंगे, टोटल डेप्ट हमारा दे रखा है 32 लाख। अब 32 लाख में से हम क्या क्या निकाल दें कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाए। सबसे पहले क्रेडिटर्स निकाल दीजिए, 2.5 लाख का क्रेडिटर्स दिया है। करंट लायबिलिटी सारी निकाल रहे हैं। उसके बाद बिल्स पेबल दिया है 20,000 रुपए का। उसके बाद क्या निकाल दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज है। सब छोटे समय का निकाल दे रहे हैं टोटल डेप्ट में, तो लंबे समय का आ जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। जब टोटल डेप्ट में से शॉर्ट टर्म डेप्ट निकाल दोगे तो लॉन्ग टर्म डेप्ट अपने आप आ जाएगा। यानी 32 लाख में से क्या करेंगे, ये सब निकाल देंगे। तो इसको हम क्या कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा कितना, 4 लाख। तो 32 लाख में से 4 लाख अगर हम निकाल दे तो कितना आ जाएगा, 28 लाख आ जाएगा। 28 लाख हमारी क्या हो गई, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यही निकालना था और हम फाइंड आउट कर लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना, 28 लाख। यानी 35 लाख टोटल एसेट्स और 28 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या आ जाएगा, इसको करेंगे 1.25:1। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन था पहला वाला। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखने क्या कहते हैं 35 में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं 35। अब की बार डेप्ट, टोटल डेप्ट दिया, वही प्रोसीजर है। टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटीज क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। करंट लायबिलिटीज बोलो चाहे शॉर्ट टर्म डेप्ट बोलो, टोटल डेप्ट में से शॉर्ट टर्म डेप्ट हम माइनस कर देते हैं। आप देख लीजिए शॉर्ट टर्म डेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका एक और नाम है करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेप्ट कितनी दे रखी है, 24 लाख। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग निकाल रहे हैं। टोटल डेप्ट में से शॉर्ट टर्म डेप्ट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो 24 लाख में से शॉर्ट टर्म डेप्ट क्या क्या, दो ही चीज दे रखी है। ट्रेड पेबल दिया है 5,60,000 का, और क्या निकाल देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, तो 24 लाख में से हम क्या क्या निकाल दिए, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। 5,60,000 40,000, 6 लाख हो जाएगा। इसका मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी कितने की आ गई, 18 लाख की। आप देखिए ना एलटीबी, टोटल डेप्ट में से शेयर शॉर्ट टर्म डेप्ट निकाले करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारी 18 लाख आ गई। अब जो हमारा आ गया वो लिख लेते हैं। अब यहाँ मामला फंस रहा है कि सर इस क्वेश्चन में तो टोटल एसेट्स हम कैसे निकालें, इसमें तो दिया है ही नहीं है टोटल एसेट्स निकालने के लिए। कोई बात नहीं, शेयर होल्डर फंड दिया है। हम पहले भी ये चीज जानते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, आपको पहले बता दिया गया है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका मतलब लायबिलिटीज का कैपिटल एसेट्स बराबर होता है, और एसेट्स का भी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल बराबर होता है। चाहे इधर बैलेंस शीट का एसेट्स देखो चाहे लायबिलिटीज, हमेशा बराबर आता है। अगर ना दिया रहे तो लायबिलिटीज और कैपिटल को हम ऐड कर देंगे तब भी एसेट्स आ जाएगी, और एसेट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल एसेट्स निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे, ऐड कर देंगे शेयर टोटल डेप्ट को, मतलब टोटल लायबिलिटी को प्लस शेयर होल्डर फंड को। अब सर उसके नीचे भी बहुत सारा आइटम दिया है तो शेयर होल्डर फंड क्यों लिए, शेयर होल्डर फंड हेड होता है और जितने भी छोटे आइटम होते हैं इसके सब हेड होते हैं। जब शेयर होल्डर फंड में दे दिया तो उसके अंदर सब आ गया ना, शेयर कैपिटल भी आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस आ गया, सारा चीज इंक्लूड है इसके अंदर। तो टोटल डेप्ट हमारी कितनी थी, 24 लाख।
और शेयर होल्डर फंड कितना था 32 लाख, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56 लाख। देखिए प्लस करने के लिए बोला था तो टोटल एसेट्स भी आ गई हमारी, तो 18 लाख नीचे 56 लाख ऊपर। आंसर कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 3:1:1। आप ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, डराता है बस ये शॉर्ट। जो क्वेश्चन शॉर्ट है, छोटा है, वो ट्रिकी है, और जो क्वेश्चन इजी है वो लेंदी है, जैसे कि आप पार्टनर्स एडमिशन के बुक में आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अब तो बहुत उल्टी चीज दे रखी है सर, समझ में ही नहीं आ रहा टोटल एसेट्स कैसे निकालें। कोई बात नहीं, जब ना दिया रहे तो सबको ऐड कर देंगे, डिबेंचर को। टोटल एसेट्स निकालने के लिए जितनी भी चीज, क्योंकि हमको पहले टोटल एसेट्स ही निकालना है, टोटल एसेट्स निकालने के लिए सब ऐड कर दीजिए जितना चीज है। क्या क्या है, डिबेंचर है, डिबेंचर कितने का दिया है 30 लाख रुपए का, ठीक, प्लस लोन फ्रॉम बैंक 10 लाख, क्योंकि एसेट्स प्लस इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल सब ऐड कर दोगे तो आ जाएगा टोटल एसेट जब ना दिया रहे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी दिया है 8,60,000 का, उसके बाद शेयर कैपिटल भी दे दिया है कितने का 2 लाख रुपए का, नहीं 20 लाख का दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखा है सर, कितने का दिया रिजर्व सरप्लस 5 लाख का। सर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस क्यों नहीं लिए, याद रखिए रिजर्व एंड सरप्लस हेड है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगा 73,60,000। इसका मतलब टोटल एसेट्स हमको फाइंड आउट हो गया। अब क्या करेंगे सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले लीजिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग डेप्ट आप देख सकते दो ही बस दिया है, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नीचे वाला भाई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो निकालना है हमको, ये कुछ और निकालना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ क्या दिया है, दो दिया होगा, पहला दिया है डिवेंचर और दूसरा दिया लोन फ्रॉम बैंक, यानी 30 लाख डिवेंचर, और लोन फ्रॉम बैंक कितना दिया है 10 लाख। इसका मतलब 40 लाख हमारी क्या हो गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी हमको टोटल एसेट भी फाइंड आउट हो गया। एलटीवी, टोटल एसेट्स ऊपर रख दीजिए, एलटीवी रख दीजिए नीचे, ये भी हम फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि इसी रूल में तो हम रखेंगे। हमारी टोटल एसेट्स कितनी आई है 73,60,000, ठीक, और हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी आई है 40 लाख। सर इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 1.84:1। ठीक, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में 38। थोड़ा सा बहुत ही अजीब टाइप का क्वेश्चन है, विचित्र क्वेश्चन आ गया सर, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। कैपिटल इंप्लाइड उसमें कंसीडर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं परेशान होने की, सब मैं बता रहा हूं यहां पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसमें थोड़ा सा इरिटेट कर देगा आपको कि सर कैपिटल इंप्लाइड नई चीज आ गई है, परेशान हो जाएंगे हम। तो कभी मत परेशान होइएगा, मैं हूं आप लोगों को बताने के लिए। तो कैपिटल इंप्लाइड का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 है ये, इससे पहले वाला क्वेश्चन 36 था। कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालना है। ये पूरा रख दीजिए। कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया है, कैपिटल इंप्लॉयड दिया है सर 6 लाख। शेयर होल्डर फंड भी दिया है, हाँ सर। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, दो आइटम ऐसा दिया है इस क्वेश्चन में जो हमारा शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, यानी 20 लाख प्लस 16 लाख, कितना हो गया ये 20 और 16 36 लाख प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेप्ट को इधर ले आएंगे, 6 लाख को उधर फेंक देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 लाख। और ये जब उठ के आया है तो कुछ चेंज नहीं होगा, 6 लाख कितना आ जाएगा, इसका माइनस होगा, सॉरी, इसको जब प्लस करेंगे, जब ये उठ कर आएगा ये इधर, तो ये माइनस हो जाएगा। 36 में से 6 गया तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा कितना आ गया, 36 में से नहीं, ये 6 लाख है ना, सॉरी 60 लाख है। 36 लाख में से 60
ये 36 लाख हो गया, ये 60 लाख, तो हमारा ये आया इस तरफ, सॉरी देखिए गड़बड़ हो गया, इस तरफ आया लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो 60 लाख माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 लाख, यानी हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल कर आ गया। ठीक, जो हमें फाइंड आउट करना था, क्योंकि शेयर होल्डर फंड हम यहाँ रखे हैं दोनों, इसको प्लस कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे सर, टोटल एसेट्स निकालने क्या करेंगे, कि लॉन्ग टर्म डेप्ट तो आ गई हमारी। टोटल एसेट निकालने के लिए बहुत इजी है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी सब ऐड कर देंगे तो टोटल एसेट, पहले ही बताया हमने शेयर होल्डर फंड कितना है 20 लाख और 16 लाख हो जाता है 36 लाख शेयर होल्डर फंड, प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना आया है 24 लाख, और करंट लायबिलिटीज कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है सर, 8 लाख एक दे रखी है और 40,000 एक दे रखी है, तो टोटल एसेट्स कितना आ जाएगा 6,84,000। तो कोई बात नहीं, सारी चीजें मिल गई हमको, टोटल एसेट लॉन्ग टर्म डेप्ट। यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे पीछे हो गया है, मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो टोटल एसेट्स हमारी कितनी 6,84,000 और टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना निकल कर आया है हमारा 24 लाख। अगर इसको हम कंसीडर करेंगे तो आ जाएगा 2.85:1। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक ऐसे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो 3 रेशियो निकालना है, 6 पॉइंट इसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में आगे पीछे हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं 36 लाख में से 60 लाख जाएगा तो 24 लाख ही बचेगा। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म डेट इधर कर देंगे प्लस करके तो हमारा आ जाएगा 24 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये पूरा हमको मिटाना पड़ जाएगा क्योंकि 3 रेशियो हमको निकालना है। चलिए मिटाने की जरूरत नहीं, इसी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आप देख सकते हैं 3 रेशियो निकालना है इसके अंदर। सबसे पहले निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। कोई बात नहीं, क्या निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। इससे पहले पढ़ा चुके हैं ये वाला टॉपिक आप लोग को, घबराइएगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट किसको कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग को, इक्विटी किसे कहते हैं शेयर होल्डर फंड को। अब देखते हैं क्या क्या चीज मिल पा रहा है हमको। डेप्ट निकालने के लिए बस इस क्वेश्चन में एक ही डेप्ट दिया है 9% डिवेंचर, तो 9% डिवेंचर हमको दे रखा है 1,20,000, तो डेप्ट के आगे लिख दीजिए, यही है बस दिया है। लेकिन सर इक्विटी के लिए तो बहुत सारी चीजें हमको खोजनी पड़ेगी। क्या खोजना पड़ेगा, इक्विटी के लिए 3 चीज दिया है, ठीक है निकाल लेते हैं। डेप्ट डायरेक्ट दिया था एक ही, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो निकाल लिया। इक्विटी के लिए क्या क्या कंसीडर करेंगे, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। ठीक, तो 3 चीज इक्विटी के लिए, यही इक्विटी फाइंड अभी हो जाएगा। शेयर कैपिटल हमारा 3,20,000 है और जनरल रिजर्व कितना दे रखा है 1 लाख, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कितना दे रखा है 48,000। तो बताइए कितना आ गया 3,20,000, एक 4,68,000 आ जाएगा ना। इसका मतलब हमारा क्या है, ये इक्विटी है। चाहे इसको इक्विटी बोलो चाहे इसको शेयर होल्डर फंड बोलो, बात एक ही है। तो पहला तो आ गया हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.26:1। ये तो पहला हमारा टॉपिक हुआ है। अब दूसरे में मालूम है क्या पूछ रहा है आपसे, कि टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो भी निकालिए, यानी ये वाला ऊपर हम फॉर्मूला लिखे हैं, इसको हम टोटल एसेट फाइंड आउट कर लेते हैं। सर टोटल एसेट्स कैसे फाइंड आउट होगी, जब क्वेश्चन में कोई एसेट्स ना दिया रहे तो सबको हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। टोटल एसेट निकाल लेते हैं क्योंकि ये वाले फॉर्मूले में सबसे पहले एसेट मांग रहा है। देखिए पहला वाला डेप्ट इक्विटी रेशियो था, दूसरा वाला ये वाला जो रूल ऊपर लिखे हैं। टोटल एसेट्स पहले निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन से। टोटल एसेट्स सब हम कर लेते हैं, 3,20,000 प्लस 1 लाख जनरल रिजर्व है, प्लस 48,000 प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है। ठीक, इसके बाद 9% डिवेंचर है, कितना 1,20,000। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद करंट लायबिलिटीज है, उसको भी ले लेंगे। जब ना दिया रहा सबको ऐड कर लो, टोटल एसेट्स आ जाएगी। टोटल एसेट्स अगर हम इसको प्लस करें तो 8,92,000 आ जाएगा। इसका मतलब
इस वाले रेशियो में सबसे पहले हमने टोटल एसेट्स निकाल लिया 8,92,000। अब जरा बताइए लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको नहीं पता था, इसी क्वेश्चन में आपने डेप्ट बोलो चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,20,000, इसको अगर हम करेंगे तो दूसरा भी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसका 7.43:1। ठीक, अब हमारा तीसरा रेशियो निकालना होगा। सर तीसरा रेशियो क्या कह रहा है? प्रोप्राइटरी रेशियो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? शेयर होल्डर फंड बोलो चाहे इक्विटी बोलो अपॉन टोटल एसेट्स, दोनों हमको पहले से पता है। शेयर होल्डर फंड क्या है और टोटल एसेट्स क्या है। शेयर होल्डर फंड कितना आया था, चाहे इक्विटी बोलो चाहे शेयर होल्डर फंड बोलो बात एक ही है, 4,68,000, और टोटल एसेट्स भी हमारा आया था सर 8,92,000। मल्टीप्लाई बाई 100 अगर कर देंगे तो इसका परसेंट आ जाएगा 52.47%। ठीक, ये हमारे 4-5 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे। अगर इसको ध्यान से रिवाइंड करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे हुआ है। ठीक है, बने रहिए। अगर पूरी आपको वीडियो चाहिए तो आपको हमको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।